हेलो दोस्तों, नमस्कार। सूचना सहायक भर्ती 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सूचना सहायक भर्ती के अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी करने के बाद जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, उसमें 10 क्वेश्चनों का विवाद है, जिसमें 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए थे। उपरोक्त 7 क्वेश्चनों के डिलीट होने से और 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज होने से कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए अपात्र हो गए, तो उन अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत एक रिट याचिका लगाई थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सूचना सहायक भर्ती 2023 के अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है। तो उसकी सुनवाई नियमित रूप से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है और अभ्यर्थी के वकील और राजस्थान हाईकोर्ट के जो भी वकील है, वह नियमित रूप से इसकी पैरवी कर रहे हैं। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी 2025 को हुई थी, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों को अभी भी कोई भी राहत नहीं मिली है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी इसके लिए काफी प्रयास भी कर रहे हैं और काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि 17 जनवरी को कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 28 जनवरी को रखी है। अब 28 जनवरी को देखना होगा क्या इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई हो पाती है और अभ्यर्थियों को राहत दी जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 जनवरी की सुनवाई में क्या कहा है, वो इस प्रकार है। सूचना सहायक भर्ती में रोक जारी, हाईकोर्ट ने सहायता के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। राजस्थान हाईकोर्ट में ने सूचना सहायक भर्ती 2023 की विवादित प्रश्न उत्तरों के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को जारी रखा गया है। साथ ही अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कहा है कि यह विवादित एक तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञों को अदालत में पेश करे और अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह अपने संभावित अंक बताए और उसका एक सवाल सही माना जाए तो क्या वह मेरिट में जा सकते हैं। इसमें साथियों ये 2 सवाल सामने आए हैं। एक तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पाबंद किया गया है कि एक तकनीकी सवाल के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञों को आप अदालत में पेश करें, और दूसरा जो अभ्यर्थी राजस्थान हाईकोर्ट में सूचना सहायक भर्ती के विवादित प्रश्न को लेकर रिट लगा रखे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से उनके संभावित अंकों के बारे में पूछा है। क्या आपके एक क्वेश्चन सही होने से आप फाइनल मेरिट में आ सकते हैं? तो दोस्तों ये 2 सवाल थे जो राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और याचिकाकर्ताओं से पूछे हैं। तो इनको अब अगली सुनवाई जो 28 जनवरी को होगी, तब तक ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि विवादित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 125 के तकनीकी होने के कारण इसे नए सिरे से देखा जाए और इस सवाल पर अदालत ने आगामी सुनवाई पर अदालत के सहयोग के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। और याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती हेतु 2730 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद पदों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए 3415 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। और सूचना सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। इसमें प्रथम उत्तर कुंजी 2 फरवरी 2024 को जारी की गई। इसके बाद आपत्तियां मांगी गई थी और 1 जुलाई 2024 को परिणाम घोषित किया गया और उत्तर कुंजी भी जारी की गई थी। इसमें करीब 10 प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी बदल दिए गए, कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, कुल 10 प्रश्नों का विवाद था, जिसमें 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए थे। इसके चलते प्रार्थी की भर्ती में कम अंक आए, इसलिए विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए और बोर्ड की ओर से सूचना सहायक भर्ती में नियुक्तियां दी गई तो भर्ती की ओर से तीसरे पक्ष के अधिकार सर्जित हो जाएंगे, इसलिए भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई रखी है। तो इस प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 के अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक बरकरार रखा है और 28 जनवरी को अब दोबारा से जो सुनवाई होगी, उसके अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विवादित प्रश्नों के संबंध में एक विशेषज्ञ कमेटी को पेश करना होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत रेट लगा रखे हैं, उनको अपने कट ऑफ मार्क्स बताने पड़ेंगे कि कितने कट ऑफ मार्क्स है, क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो अब समस्त अभ्यर्थियों को 28 जनवरी का इंतजार करना होगा और 28 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जब ये सबूत पेश किए जाते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार का निर्णय होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, उसमें 10 क्वेश्चनों का विवाद था, जिसमें 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए थे। तो साथियों मुझे लगता है 10 क्वेश्चनों पर तो कुछ ज्यादा कार्रवाई होगी नहीं, केवल एक क्वेश्चन जो 125 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करके समान अंक समस्त अभ्यर्थी को दिए जा सकते हैं, जिससे किसी भी अभ्यर्थी को कोई विवाद ना हो। समान अंक दिए जाते हैं तो परसेंटेज में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा।
या इसके क्वेश्चन में दोस्तों आंसर को दोबारा से चेंज भी किया जाता है, तो भी कट-ऑफ मार्क्स जो निकाले गए थे, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यदि 10 क्वेश्चनों के ऊपर कोई फैसला लिया जाता है, तो मान के चलिए पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। तो साथियों अब 28 जनवरी को देखने वाली बात रहेगी, क्या 28 जनवरी को इसमें निर्णय हो जाएगा या अभी भी इस पे रोक बरकरार रहेगी? तो आप समस्त अभ्यर्थियों को रेगुलर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। 28 जनवरी को जो सुनवाई होगी, उसमें दोस्तों आपकी सूचना सहायक भर्ती के अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक हटा दी जाए, जिससे सूचना सहायक भर्ती की आगे की प्रक्रिया थोड़ी तीव्र गति से की जा सके और आप डिपार्टमेंट पर दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाने का प्रयास कर सके। तो साथ ही सूचना सहायक भर्ती के संबंध में ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। जल्दी दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के संबंध में और भी कोई भी अपडेट होगी, तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो साथियों समस्त भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।